Hello students, let's read the question. Which of the following statements are correct regarding the process of RNA interference? RNA interference या RNAi जो है इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है दिस इज यूज टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन ऑफ प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोन्स के इन्फेस्टेशन को रोकने के काम आती है। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड इट टेक्स प्लेस इन सम यूकेरियोट्स एंड ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। एंड ऑप्शन थर्ड की बात करें द मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट फोर है इट इज ए नोवल स्ट्रेटजी टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। तो यहाँ पर बात करते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो है पहले स्टेटमेंट को देखते हैं यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ प्रोटोजोन इन्फेस्टेशन ऑफ प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन का जो इन्फेस्टेशन होता है उससे उसके अगेंस्ट जो है इसको यूज नहीं किया जा सकता। उसके अगेंस्ट जो है ये इफेक्टिव नहीं है, उसके अगेंस्ट ये ट्राई भी नहीं किया गया है। और ये जो है स्पेशली निमेटोड्स के लिए काम ली जाती है, निमेटोड्स से प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ प्रोटोजोन्स का कोई रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें it take place in some eukaryotes and all prokaryotes। तो यहाँ पर जो है ये कुछ यूकेरियोट्स में इस्तेमाल की जाती है सेलुलर डिफेंस को क्रिएट करवाने के लिए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट की बात करें मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग और स्पेसिफिक एमआरएनए। यहाँ स्पेसिफिक एमआरएनए की क्या करवाई जाती है, साइलेंसिंग करवाई जाती है। और साइलेंसिंग कैसे करवाएंगे, ये एमआरएनए का जो है हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनवाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो बनता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवा देंगे और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा, इंटरफेरेंस कोज करेगा। तो ये सी स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फोर की बात की जाए इट इज ए नोवल स्ट्रेटजी टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो यहाँ पर जो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए इसको नोवल स्ट्रेटजी के रूप में काम में लिया जाता है। और इसको स्पेशली जो है निमेटोड जो है, निमेटोड्स के अगेंस्ट जो है इसको यूज किया जाता है। और निमेटोड्स में इसको सबसे पहले मिलेडोगाइन जो है, मिलेडोगाइन इनकोग्निशिया जो है, मिलेडोगाइन इनकोग्निटा में इसको रोकने के लिए इसको इसका जो इस निमेटोड को उससे प्रिवेंट करने के लिए यूज किया गया था। तो ये नोवल स्ट्रेटजी भी है रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सेकंड की बात की जाए, ऑप्शन सेकंड में लिखा हुआ है ये सब कुछ यूकेरियोट्स में होती है और ऑल प्रोकैरियोट्स में होती है सेलुलर डिफेंस के मेथड के रूप में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये मोस्टली जो है यूकेरियोट्स में ही इस्तेमाल की जाती है। ये स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं देखा गया है। तो प्रोकैरियोट्स में इस तरह का मैकेनिज्म नहीं देखा जाता, ये ऑल यूकेरियोट्स में देखी जाती है सेलुलर डिफेंस के रूप में। तो यहाँ प्रोकैरियोट्स में नहीं देखी गई है। तो यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन से हैं स्टेटमेंट्स में से, तो थर्ड एंड फोर करेक्ट है, बाकी फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट है। तो राइट कॉम्बिनेशन देखिए थर्ड फोर, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेकंड थर्ड फोर्थ। तो राइट कॉम्बिनेशन ऑप्शन ए, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।